हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी में। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं मुझे एक बार फिर आज के लिए हाजिर हूँ ज्योग्राफी की एक नई क्लास लेकर। पहली क्लास में हमने जाना था जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, हमने स्टार्ट किया था। इसमें हम यहाँ 3 पार्ट्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम पर हम आ चुके थे, जिसमें महाकल्प, युग और कल्प की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ईरा, इपोक और पीरियड की हम बात करने वाले हैं। जानते हैं पहला महाकल्प और ईरा, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या था और कैसे, हमने कहा था कि हम जानेंगे हमारी अर्थ पर कैसे विकसित हुई है जीवन की प्रणाली, और जीवन से पहले कैसा रहा था हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हो उसकी आकृति, या उस पर चट्टाने या जो भी चीज़ें थी वो भी जानेंगे। ठीक है, चलिए आज पढ़ते हैं महाकल्प में। सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, देखिए जो महाकल्प की बात करें तो सबसे पहले इसमें बात करें आर्कियोजोइक की। ठीक है, और दूसरा होता है टीरोजोइक। ये होता है, ये इन दोनों को मिलाकर कहा गया है प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। इसकी जो अवधि रही है वो 59 करोड़ वर्ष से 4.0 अरब वर्ष तक, 3.4 अरब वर्ष के आसपास। ठीक है, और इस ये जो काल है इसे क्या कहा गया है, काल भाग, यानी कि यूं। फिर से समझिए, जो महाकल्प है, महाकल्प में छोटे छोटे या आप कह सकते हो ईरा बांटे गए हैं। अलग अलग ईरा की बात करेंगे, आर्कोजोइक और दूसरा पेट्रोजोइक की जो हम बात करें, इसे दोनों को मिलाकर क्या कहा गया, प्री कैम्ब्रियन युग। और बच्चे इसकी जो अवधि है वो 59 करोड़ वर्ष से 4.1 अरब वर्ष तक की है, जो लगभग कितनी बैठते हैं, 3.4 अरब वर्ष। ठीक है, ठीक है, और इसको क्या कहा गया है, कालभाग यानी कि ईओन इसे कहा गया है। अब बात करें इसमें था क्या, इसमें हुआ क्या है। देखिए, ये माना जाता है कि इस समय की जो चट्टानें हैं उसमें जीवाश्म नहीं पाई जाती, यानी कि आप कह सकते हो जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, आप कह सकते हो हड्डियों का जो ढांचा होता है, जीवाश्म जो होता है मानव का, या आप कह सकते हो किसी पशु का, जीव का, तो वो इन चट्टानों में नहीं पाया जाता। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा न होने से क्या है कि इसमें अगर चट्टानों का अभाव है, सॉरी, इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव है, तो यहाँ पर जीवन नहीं रहा था। उस समय की ये घटना है। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि लेकिन उस समय की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव है, लेकिन जीवन इस समय क्या हो रहा था, विकसित हो रहा था। कहते हैं कि जीवन जो विकसित हो रहा था वो कहाँ था। देखिए, अर्थ को क्या माना गया था, अर्थ को माना गया था 2 हिस्सों में। ठीक है, एक क्या था, एक क्या था, पैंथलास, और दूसरा था पेंजिया, है ना। ठीक है, जब ये भाग टूटकर 4 हिस्सों में बट गया था, जिसमें से एक क्या था, कैनेडियन हिस्सा, दूसरा यूरोपियन, एक यूरेशियन और दूसरा गोंडवाना लैंड। जब 4 हिस्सों में बट गया था, उससे पहले एक घटना हुई थी बच्चे, जिसमें इसके बीच से क्रैक हुआ था। इस भाग में पेंजिया में क्रैक हुआ था, और इसके बीच में क्या बना था, आदि सागर, जिसे आप 33 सागर कहते थे। कहते हैं कि प्री कैम्ब्रियन युग काल, जो कल्प की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो 33 सागर हुआ करता था, या फिर आदि सागर की हम बात करें, आदि सागर में उस समय क्या हो रहा था, जीवन विकसित हो रहा था। तो इसी जो महाकल्प में क्या हुआ है, सबसे कठोर चट्टानों का निर्माण हुआ है, और इसी काल में क्या हुआ, जीवन कहाँ पर, आदि सागर में विकसित हुआ है। ठीक है, देखिए, आर्कोजोइक युग और प्री रिटोजोइक युग की अगर हम बात करें, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, प्री कैम्ब्रियन युग बनता है। और इसकी अवधि कितनी थी, लगभग 3.4 वर्ष के आसपास है, और इसे क्या कहा गया है, इयोन इसे कहा गया है। और इसी काल में क्या हुआ है, सबसे कठोर चट्टानों का विकास हुआ है। और पेंजिया में जब क्रैक हुआ था, या दरार पड़ी थी, जो जिस सागर का निर्माण हुआ था उसे क्या कहा गया था, तैतीस सागर या आदि सागर का संज्ञा दी गई थी। और उसी में उस समय क्या हो रहा था, जीवन पनप रहा था, जीवन उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि माना जाता है कि सागर से या समुद्र से ही जीवन का उद्भव हुआ है। और जैसे ही समुद्र के जीव धीरे धीरे धरातल पर आना शुरू हुए, तो फिर उन्होंने धरातल पर रहना आरंभ कर दिया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और ठीक है,
प्री कैम्ब्रियन युग की प्री कैम्ब्रियन काल की अगर हम बात करें, आर्कियोजोइक और प्री टीरोजोइक की अगर हम बात करें, दोनों को मिलाकर क्या बनता है, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प बनता है। अगर इरा की हम इस बात करें तो इसमें पूरे चक्र में यानी कि 3.4 वर्ष में क्या हुआ है, अग्न्य चट्टानों का ही विस्तार हुआ, यानी कि जो अग्न्य शेल है, चट्टान है, सबसे कठोर चट्टानें मानी जाती हैं, जिसमें ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता पाई जाती है, और इसमें क्या लोहा और सोना अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इनका ही बस विकास हुआ है कहाँ, प्री कैम्ब्रियन युग में। और जीवन की उत्पत्ति कहाँ हो रही थी उस समय, आदि सागर में। ठीक है, जैसे कि हम बात करें इस समय जो चट्टानें विकसित हुई हैं, जैसे सुपुदिया झील कहाँ पड़ती है, उत्तरी अमेरिका में, उसके आसपास के जितने भी चट्टानें हैं वो इसी काल की चट्टानें हैं। और हमारे भारत में जैसे धारवाड़ की चट्टानें और जो दिल्ली क्रम की जो चट्टानें हैं वो भी इसी समय की चट्टानें हैं। फिर दूसरी हमारे यहाँ जो अरावली पर्वत है वो भी इस समय की चट्टानें हैं। ठीक है, ये अब क्या हो रहा है, देखिए जो हमारी अर्थ है उसका बेस जो है ना इन्हीं चट्टानों से बना हुआ है। अब ये चट्टानें क्या हो चुकी है, ये चट्टानें अब टूट फूट कर बिखर चुकी है, यानी कि इनमें वेदरिंग हो चुकी है। वेदरिंग का माने अपक्षय हो चुका है, और जो हमारा धरातल है ना इन्हीं चट्टानों के चूर्ण से बना हुआ है। ये सब वैज्ञानिकों ने कहा है कि सबसे जो प्राचीन चट्टानें हैं उनके टूटने फूटने से ही हमारे धरातल यानी बेस का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये क्या था, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, यानी कि आर्कोजोइक और प्रोजोइक, इन दोनों से क्या बना है, प्री कैम्ब्रियन युग। और इसमें क्या हुआ है, जीवन और अग्न्य चट्टानों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे आगे के महाकल्प, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।